जय हिंद दोस्तों, अमर क्लासेस 18 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो होगा वो क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के पूर्ण परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस परिचय को धैर्य से 20 मिनट देख लेते हैं तो फिर कहने का मतलब कि इससे आने वाला बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा 5 से 7 नंबर का आएगा। यदि अगर अच्छा से देख लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, टॉपिक किस पे बातें करते हैं, ठीक है। तो भाई लोग कहना है कि सर शायरी से करिए स्टार्ट, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मतलब कि कर्म में सच्चाई हो तो हर संकट का हल तो होगा, और वो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। समझ में आ रहा ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। मेरे भाई, वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले संख्या के बारे में जान ले तो शायद बहुत बेटर रहेगा। तो संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो संख्या इंग्लिश होता है नंबर। किसी भी चीज के क्वांटिटी बताने के लिए, किसी भी चीज के मात्रा बताने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। तो किसी भी चीज के क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। कि घर पे मम्मी बोल दे कि जाओ बेटा चावल लेकर आओ, तो तुम चावल लाने जाओगे तो सबसे पहले मम्मी से पूछोगे कि मम्मी कितना चाहिए। मम्मी तुमको क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताएगी, तब तुम चावल लाने जाओगे। तो मम्मी कहेगी 5 kg चाहिए। कितना चाहिए? 5 kg। तो इसमें 5 क्या है? संख्या है। 5 क्या है बाबू? संख्या है। वही कहने का मतलब कि अगर तुम कपड़ा के दुकान पे जाते हो और दुकानदार से कहते हो कि मुझे कपड़ा दे दीजिए, तो सबसे पहले दुकानदार साहब यही पूछेंगे कि बाबू तुमको कितना मीटर चाहिए। तो तुम कहोगे सर 5 मीटर दे दीजिए, 2 मीटर दे दीजिए, 3 मीटर दे दीजिए। तो 5, 2, 3 सबके सब क्या है? संख्या है। ठीक है बाबू। तो बाबू संख्या के के साथ साथ थोड़ा सा एक और चीज है जिसके बारे में समझ लें। एक बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं बाबू? अंक। अंक जो होता है कुल 10 होता है। जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक चला जाता है? 9 तक। यानी कि एक से सर 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो सब के सब अंक होती है। क्या होती है बाबू? अंक होती है। और वही जो संख्या दो होता है ना, अंक और संख्या में यही अंतर है कि अंक जो है 10 ही है, 0 से लेकर के 9 तक का 9 तक के जो कहने का मतलब है वो सब के सब क्या है? अंक है। और संख्या जो होता है ना, संख्या 1 अंक का भी होता है, 2 अंक का भी होता है, 3 अंक का भी होता है, 4 अंक का भी होता है। आइए हम देखते हैं संख्या। तो संख्या की बात करें मेरे भाई, तो संख्या 1 अंक के सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 1 होगा। और 1 अंक से सबसे बड़ी संख्या जो होगा कितना होगा? 9 होगा। और 2 अंक के सबसे छोटी संख्या जो होगा वो 10 होगा। और 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कितना होगा? 99 होगा। बातें समझ में आ रही है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 100 होगा। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999 होगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई, अब तुम कहोगे कि सर अब इसको भी तो संख्या ले सकते थे, सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे छोटी संख्या ले सकते थे ना। तो मेरे भाई, जीरो जो है किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जीरो किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मतलब कि अगर हम कह दें कि हमारे यहाँ 0 कुर्सी है, मतलब कि नहीं है। हमारे यहाँ 0 किलो आटा है, मतलब नहीं है। ये किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिसके कारण इसको संख्या 1 अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मेरे भाई, अब हम बात करते हैं संख्या के प्रकार में, टाइप्स ऑफ नंबर। मेरे भाई, सबसे बेसिक जो संख्या होता है वो पारकीय संख्या होता है। इंग्लिश बोलेंगे तो नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को पारकीय संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को पारकीय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम तुम सबसे कह दें गिनती गिनो, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे? गिनती स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। फिर इंग्लिश में कहें तो 1, 2, 3, 4, 5। ये अगर छोड़ दिया जाए तो गिनते गिनते कहाँ तक चले जाओगे? अनंत तक चले जाओगे। लेकिन
शुरू कहाँ से कर रहे हो? एक से। तो जाहिर सी बात है कि गिनती में प्रयुक्त करने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो फिर गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या हो ही क्या सकता है? उसमें हो सकता है 1 2 3। तो एग्जाम्पल के तौर पे आसानी से कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा बाबू? अनंत तक चला जाएगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या भी क्या कहलाती है? प्रकृत संख्या कहलाती है। अब देखो, इसे n से सूचित किया जाता है, प्रकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बाबू पूर्ण संख्या की। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो मेरे भाई 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हम इसमें कुछ अलग लिखे हैं कि प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर संख्या का एक नया समूह बनता है जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो, प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर संख्या का एक नया समूह बनता है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो ऐसे गिनते गिनते चलेंगे तो कहाँ तक चल जाएंगे? अनंत तक। तो 1 से स्टार्ट करके अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है वो प्रकृत संख्या होती है। और उसी में हम क्या किए हैं? इस शून्य को शामिल कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया बाबू? पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया बाबू? पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ बात करते हैं कि अब सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो होगा वो 0 होगा और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या जो होगा वो अनंत होगा। अब यहाँ ध्यान दो मेरे भाई कि नेचुरल नंबर जो होगा सबसेट होगा किसका? होल नंबर का। मतलब ये बातें समझ में आ रही है कि सब के सब प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सब के सब पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है। मतलब कि इसमें का सब संख्या इसमें नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें का सब संख्या इसमें पाया जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। कहने के मतलब कि ध्यान दो, यहाँ से 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हैं प्रकृत संख्या में, और इसमें भी 1 से अनंत तक की संख्याएं हैं। तो फिर ये संख्या आकर इसमें रह सकता है, लेकिन ये संख्या जाकर उसमें, ये सभी के सभी संख्या उसमें जाकर नहीं रह सकता है, क्योंकि इसमें 0 है। क्या है? 0, जो इसमें नहीं है। तो ई पूरा का पूरा संख्या ई नहीं हो सकता है, लेकिन ई पूरा पूरा संख्या इसमें आ सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। अब ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट संख्या। अब इसके बाद जो देखेंगे उसका नाम है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? इंग्लिश बोले तो इंटीजर नंबर। तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक वाले संख्या को शामिल करने पर संख्या का एक नया समूह बनता है जिसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वाले संख्या को शामिल करने पर संख्या का एक नया समूह बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसी में हम माइनस वाले संख्या को शामिल कर दिए तो ये कौन सी संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ कहने का मतलब यहाँ 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाले प्लस में जो संख्याएं हैं इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और कहने मतलब कि 1 से लेकर के अनंत तक माइनस में जाने वाले संख्या को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बाबू? ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन ये जो है कहने का मतलब है इसको बोलते हैं शून्य, जो है उसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो अब कोई क्वेश्चन करे कि बताओ कि शून्य जो है वो प्लस में होता है या माइनस में? तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर वो प्लस में होता तो धनात्मक पूर्णांक में नहीं ले लेते, अगर वो माइनस में होता तो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं ले लेते। तो नहीं धनात्मक पूर्णांक में लिए हैं और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक में लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये अलग प्रकार की संख्या है जिसको हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। कि शून्य जो होता है नहीं वो प्लस होता है और नहीं वो माइनस होता है, वो चार्जलेस होता है। शून्य जो होता है क्या होता है बाबू? चार्जलेस होता है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर आप बता दीजिए कि धनात्मक पूर्णांक और प्रकृत संख्या में क्या अंतर है? तो बाबू प्रकृत संख्या
तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा कि धनात्मक पूर्णांक और प्रकृत संख्या में क्या अंतर है। तो मेरे भाई प्रकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक भी 1 से लेकर के अनंत तक जाता है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और प्रकृत संख्या में कोई अंतर नहीं है। धनात्मक पूर्णांक को ही प्रकृत संख्या कह सकते हैं और प्रकृत संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं सम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ सम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो ये रहा सब सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या इंग्लिश होता है ओड नंबर। तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं बाबू, विषम संख्या। एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा बाबू, अनंत तक चला जाएगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई अब यहाँ तक मुझे यकीन है कि तुम सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अब जो संख्या है उस संख्या का नाम है अभाज्य संख्या, इंग्लिश बोलेंगे प्राइम नंबर। तो वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 13 के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा 23, इस ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा बाबू, अनंत तक चला जाएगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 2 एक ऐसा सम संख्या है, 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 2 के बाद 2 के अलावे कोई भी अभाज्य संख्या कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से बात करते हैं भाज्य संख्या, इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। तो वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा, वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो मेरे भाई 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे कि ये 4 जो है, देखो तो 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ तुम लोग ध्यान दो, 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो 1 और खुद के अलावा ये जो अन्य संख्या है ये 2 है, इससे विभाजित हो रहा है, इसीलिए ये कहने का मतलब क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्या होगा बाबू, भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होगा वो क्या होगा बाबू, 4 होगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है 14, 15, 16, ठीक है 18 ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कहाँ तक जाएगा बाबू, अनंत तक। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बाबू, परिमेय संख्या के। लेकिन एक और है सहअभाज्य संख्या, वो दिख नहीं रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं है कि नहीं। हाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। टाइप जो है थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, यानी लाइन बाय लाइन नहीं है, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो वैसा 2 संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसा 2 संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, तो उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या। तो मेरे भाई सहअभाज्य संख्या, इससे देखो तो ये जो है 2, 3, 4, 9,
5, 11, ये दोनों, ये सब जो दिख रहा है ना सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो तो निकालो किसी का HCF। मान लो कि 4 से भाग देते हैं 9 में, देखते हैं इसका इस 4 और 9 का HCF निकाल रहे हैं, देखते हैं कि HCF 1 आ रहा है कि नहीं। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा बाबू 8, घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब कहने मतलब कि 4 को यहाँ लाओ, 1 चौका 4, ये 4 कट जाएगा। तो भाई काटा कौन, तो ये काटा, कौन काटा 1। तो 1 काटा, 1 काट करके 0 लाया। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों संख्या का HCF जो होगा, इन दोनों संख्या का HCF जो होगा, HCF जो होगा क्या होगा बाबू 1 होगा। ये बात स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। तो ये जो सब दिख रहा है, सब कहने का मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि सबका HCF जो आएगा वो 1 आएगा। अब जो पहले संख्या छूटा था उस पे आ जाते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे परिमेय संख्या, इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए, Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाता है तो उसका मान निकालना संभव नहीं होगा, तो फिर हम उसको परिमेय संख्या कैसे कहेंगे। तो चलो भाई देखते हैं, यहाँ कहने का मतलब कि P/Q के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में होनी चाहिए, P/Q के रूप में होनी चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। Q नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए 0। तो इसको जांचो यार, देखो तो हो रहा है कि नहीं। मान लो कि 4/5 है, 4/5 ये P हो गया और ये Q हो गया। तो भाई ये जाहिर सी बात है कि ये कहने मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन अगर -5 दिया है, -5 परिमेय संख्या है या नहीं, एक बार सर बता दीजिए। तो मेरे भाई -5 जो है भी परिमेय संख्या है। कैसे, तो -5 जो है उसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, और हम सबका शर्त कितना है 2 के P/Q के रूप में होनी चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए। तो P हो गया ये और Q हो गया ये, और Q का मान 0 है ही नहीं, तो भी जाहिर सी बात है कि वो परिमेय संख्या होगा। अब बात करेंगे सर 0 परिमेय संख्या है या नहीं। तो 0 जो होगा परिमेय संख्या होगा, 0 का होगा परिमेय संख्या होगा, 0 का होगा परिमेय संख्या होगा। तो 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0, तो देखो Q 0 है ही नहीं, तो ये भी जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या होगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए, तो चाहिए। चलो आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन और भी संख्या परिमेय संख्या होता है। जैसे कि कोई संख्या रूट में हो और उसका पूर्ण वर्ग का हो, वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, तो वो कहने का मतलब कि परिमेय संख्या होगा। जैसे कि √4, √9, √16, √25, ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब क्या होगा बाबू, परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी बाबू, अपरिमेय संख्या के। इंग्लिश बोले तो इरेशनल नंबर। तो वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई एकदम बढ़िया जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पाई। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या फिर लिखेंगे रूट में कोई भी संख्या, जैसे कि 5 जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो, तो जैसे 5, 2, रूट में कहने मतलब 3, रूट में 6, ये सब के सब क्या है, रूट कहने मतलब कि रूट में 8, ये सब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये कहने का मतलब कि क्या होगा मेरे भाई, ये परिमेय संख्या होगा, सॉरी अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ आ रही है। ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, तो चाहिए। अब ध्यान दो, एक संख्या आता है दशमलव में 0.876985 4 6 ऐसे करके अनंत तक। देखो किस कोई
दशमलव के बाद जो संख्या आता है, वो दशमलव के बाद जो संख्या आ रहा है वो दशमलव के बाद कटे नहीं और न किसी संख्या को दोहराए, वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करके अनंत तक आए, तो इसको हम कहेंगे मेरे भाई अपरिमेय संख्या। वैसे में तो दशमलव से देखा जाए तो ई होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर वही कोई शांत हो जाता है, जैसे 0.545, ये परिमेय संख्या होगा। या फिर किसी संख्या को दोहराने का काम करता है, 0.878787, अगर ये किसी संख्या को दोहराने का काम करता है या किसी संख्या के समूह को दोहराने का काम करता है, तो ये भी कहने का मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। चाहिए। चलिए अब लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश होता है रियल नंबर। तो भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब देखो मेरे भाई, इसमें कि कहीं से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके पहले जितना भी संख्या पढ़े हैं, इसके पहले जितना भी संख्या पढ़े हैं, सबका एग्जाम्पल इसमें होगा। आंख मूंद करके उसी में से कुछ भी लिख दो। 9, 8, 7, 4/5, ठीक है। 0 माइनस में 3, ठीक है। 0.877954 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा। अरे इसमें से कुछ भी लिख दो, सब के सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। सब के सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ तक किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार के दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं दशमलव। क्या देख लेते हैं बाबू, दशमलव। क्या देख लेते हैं मेरे भाई, दशमलव देख लेते हैं। तो दशमलव में जो संख्या होता है, दशमलव में जो संख्या होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, ठीक है, एक होता है अशांत, ठीक है, एक होता है अशांत, ठीक है। तो दशमलव के बाद कुछ हद तक जाकर जो संख्या कट जाती है उसको कहते हैं ये शांत है। अगर दशमलव के बाद कुछ हद तक क्या होता है, कोई संख्या कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत। और दशमलव के बाद कहने मतलब कि ये अनंत तक जाए उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं बाबू, अशांत। कहाँ तक जाए, अनंत तक, कटे नहीं, वो कहाँ तक जाए, अनंत तक। 0.9999999 ये कहाँ तक जाए बाबू, अनंत तक। तो ये हुआ कौची बाबू, अशांत। ये सब क्या है, अशांत, ये अनंत तक जाएगी। तो ये अशांत जो होता है ये दो प्रकार के होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत 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 अनावर्ती। देखो तो इसमें अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती जो संख्याएं दशमलव के बाद किसी संख्या को दोहराती है, ठीक है, किसी संख्या को दोहराती है या किसी संख्या के समूह को दोहराती है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे बाबू, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 0.888888 अनंत तक आएगा। तो ये कहने का मतलब कि अशांत आवर्ती है। ये 0.858585 ये बार बार आए और ये अनंत तक आए तो इसको बोलेंगे ये अशांत आवर्ती, क्योंकि ये किसी संख्या को दोहरा रहा है या किसी संख्या के समूह को दोहरा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद न किसी संख्या को दोहराता है न किसी संख्या के समूह को दोहराता है, ठीक है, कभी कुछ, ये कहाँ तक आता है, अनंत तक आता है। तो फिर इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। 0.9541687 कुछ भी आए और कहने मतलब कहाँ तक आए, कुछ आए और कहाँ तक है, अनंत तक आए, तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती।
अनावर्ती। ठीक है, अब देखो इसमें शांत और अशांत आवर्ती दोनों के दोनों परिमेय संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है मेरे भाई? परिमेय संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। लेकिन ये अशांत अनावर्ती जो होता है ये होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब यहां तक किसी भी भाई बहन को किसी भी प्रकार की दिक्कत न होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर इतना अस्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं, 5 से 7 नंबर संख्या से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।